ट्रांसफर मार्केट में हर एक क्लब बड़ी बड़ी साइनिंग करने की कोशिश करता है और काफ़ी सारे क्लब्स उसमें सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। बट इस सीज़न में इन दो क्लब्स ने जो आग लगा रखी है ट्रांसफर मार्केट में, इन दो क्लब्स ने जो भयंकर भयंकर साइनिंग्स करी हैं उसको कोई और बीट ही नहीं कर सकता। मैं बात कर रहा हूँ बार्सिलोना और रियल मैड्रिड की। भाई बार्सिलोना और रियल मैड्रिड ऑन द फील्ड तो राइवल्स हैं ही, ऑफ द फील्ड भी प्लेयर्स के बैंटर चालू ही होते हैं। और ट्रांसफर मार्केट में भी इस सीजन जो इन्होंने आग लगा रखी है दोस्तों, वहाँ पे रियल मैड्रिड सब्जियों के भाव पे प्लेयर्स उठाई जा रही है भाई। एंड वहीं बार्सिलोना फूक फूक के कदम रख रही है, क्योंकि बार्सिलोना को जो प्लेयर चाहिए उसे कोई और चाहिए, और जिस प्लेयर को बार्सिलोना चाहिए बार्सिलोना को वो ही नहीं चाहिए भाई। अब ये दो क्लब्स कुत्ते बिल्ली की तरह ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड तो लड़ते रहते हैं, और ट्रांसफर मार्केट में भी ये लोग पागल हुए पड़े हैं। आज उसकी बात करते हैं दोस्तों। चलो, तो रियल मैड्रिड ने तो वर्ल्ड कप से पहले ही अपनी साइनिंग शुरू कर दी थी। प्लेयर्स पे प्लेयर्स खरीदे जा रहे हैं, कोचेस पे कोचेस लिए जा रहे हैं भाई। पिछले 2 सीजन जो उनके गए हैं इतने केओटिक ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्लब चल कैसे रहा है। और ये 2 सीजन तो रियल मैड्रिड का कोई भी फैन नहीं भूल सकता दोस्तों। तो जितनी हैवी साइनिंग्स रियल मैड्रिड ने करी हैं उतने ही प्लेयर इन्होंने बाहर फेंक भी दिए हैं दोस्तों। डैनी कार्वायल दद्दू को बाय बाय टाटा बोल दिया है, इज्जत से सम्मान के साथ उनको बाहर भेज दिया। देन डेविड आलाबा भी चला गया है भाई रियल मैड्रिड छोड़ के। देन गोंजालो गार्सिया एंड पलासियोस दोनों फुलहम चले गए हैं। मास्तांतुआनो को फ्लोरेंटीना भेज दिया है भाई रियल मैड्रिड ने। फरान गार्सिया मूव्ड टू रियल बेटिस। तो इतनी ज़्यादा साइनिंग्स करने के बाद मैनेजमेंट को जो है कुछ प्लेयर्स को बाहर भी पटकना पड़ा, जिन पे हैवी स्पेंडिंग्स करी थी भाई इन्होंने। अब ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड कितना खेलेगा, कैसे खेलेगा, कब खेलेगा, वो तो भाई अब वो रियल मैड्रिड वाले ही जाने। और ट्रेंट अलेक्जेंडर के घुटने जाने भाई, क्योंकि भाई काम ही करना बंद कर गया है भाई। पता नहीं क्लॉप ने, लिवरपूल ने क्या इंजेक्शन घोप दिया भाई उसके अंदर, उसके हाथ पैर काम ही नहीं करते भाई। रियल मैड्रिड के लिए बिल्कुल नहीं खेला वो बंदा। एंड इसी का सोल्यूशन डेंजल डम्फ्रीज के रूप में आया है भाई रियल मैड्रिड में, जो बहुत ही डायनेमिक प्लेयर है भाई। इंटर के साथ पिछले इतने सीजन से वो खेल रहा है एंड ही इज अ टॉप नॉच प्लेयर भाई। हमेशा कैरी किया डिफेंस को, हमेशा एक प्रॉपर फुल बैक की तरह खेला भाई इंटर मिलान में डेंजल डम्फ्रीज। एंड इसी चीज़ की ज़रूरत रियल मैड्रिड में बहुत ज़्यादा थी। मार्क कुकुरेया, इब्राहिम कोनाटे, डेंजल डम्फ्रीज एंड डीन ह्यूजन भाई, अब ये पोटेंशियल लाइनअप ये 4 बंदे हो सकते हैं। और कुर्तुआ तो भाई अपना कीपर है ही। बट अब मिडफील्ड की बात करें तो लूका मॉड्रिच और क्रूज के जाने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। 2 सीजन लगातार ट्रॉफीलेस गए हैं एंड उसका सोल्यूशन अब भाई बर्नार्डो सिल्वा के रूप में ये लोग ले आए हैं। बर्नार्डो सिल्वा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है भाई, बहुत ही की प्लेयर है, अंडररेटेड प्लेयर भाई। ड्रिबल कर सकता है, पास स्टॉप नॉच, टचेस 1 नंबर है भाई उस इंसान के। हर एक एस्पेक्ट में रियल मैड्रिड के लिए परफेक्ट फिट है वो बंदा। पिछले 10 साल से सिटी में कंसिस्टेंटली कंट्रीब्यूट किया है भाई बर्नार्डो सिल्वा ने, एंड रियल मैड्रिड के फ्रेंडली मैचेस में भी वो चीज़ दिखी है। जोसे मोरिनियो ने आते ही साइनिंग्स पे साइनिंग्स करना शुरू कर दिया, हैवी स्पेंडिंग्स कर दी भाई, पूरा डिफेंस चेंज कर दिया। चारों के 4 पोजीशन पे नए बंदे हैं, मिडफील्ड में नए बंदे हैं भाई। विनी जूनियर ने 1 साल का एक्सटेंशन साइन कर लिया। आर्सेनल ने भाई जो उम्मीदें लगा के बैठे थे भाई सारे गूनर्स, उनकी उम्मीदों पे ही गून कर दिया भाई ने। और अगर रियल मैड्रिड के इंटरनल डिस्प्यूट्स को, ये जो मारा मारी चल रही है प्लेयर्स के बीच में, अगर इसको कोई रोक सकता है तो वो है जोसे मोरिनियो। जोसे मोरिनियो से अच्छा किसी को भी ईगो हैंडल करना आता ही नहीं है। रियल मैड्रिड में वो पहले भी कोच रह चुका है, जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो, कारिम बेंजेमा, बेल जैसे प्लेयर्स हुआ करते थे। एंड अभी भी रियल मैड्रिड में जितने ईगोइस्टिक प्लेयर्स खेलते हैं, तो जोसे मोरिनियो से अच्छा कोच नहीं मिल सकता मैड्रिड को इन सब को संभालने के लिए। तो वहीं अगर बात करें इनके राइवल्स की, तो बार्सिलोना ने भी बहुत इंप्रेसिव साइनिंग्स करी है। हालांकि अभी भी ये लोग एक लव स्टोरी में उलझे हुए हैं भाई, इनका पता नहीं क्या ही सैयारा चल रहा है। पर फिर भी भाई रियल मैड्रिड को बीट करने के लिए, रियल मैड्रिड को काउंटर करने के लिए बहुत ही इंप्रेसिव साइनिंग्स करी हैं बार्सिलोना ने। सबसे पहले तो एंथोनी गॉर्डन लेके आई भाई बार्सिलोना 80 मिलियन यूरोज में फ्रॉम न्यूकासल। एंथोनी गॉर्डन का आना बार्सिलोना में एक बहुत ही बड़ी चीज़ है भाई, बहुत ही बढ़िया साइनिंग है ये, बिकॉज बार्सिलोना के सिस्टम में, हांसी फ्लिक के ये हाई लाइन सिस्टम में एंथोनी गॉर्डन बहुत सूट करता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा पेस है उसमें। बाल्डे के साथ उसका लिंकअप बहुत अच्छा हो सकता है, दोनों ही बहुत पेसी प्लेयर्स हैं।
रफीनिया वॉज वे मोर डायरेक्ट, ज़्यादा ड्रिबलिंग्स नहीं करता था, ज़्यादा क्रॉसेस नहीं डालता था, बहुत डायरेक्ट प्लेयर था, इसलिए रफीनिया के गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा बनती थी। बट एंथोनी गॉर्डन उसका एकदम ही उल्टा है। एंथोनी गॉर्डन ड्रिबल्स ज़्यादा करेगा, क्रॉसेस ज़्यादा डालेगा, पासेस ज़्यादा बनाएगा, जो एक्चुअली में चाहिए था बार्सिलोना को ऐसी हाई लाइन को संभाल के रखने के लिए। तो इसीलिए अब बाल्डे जो है डिफेंस में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएगा और ये बार्सिलोना थोड़े गोल कम खाएगी। देन बार्सिलोना बॉट कारीम एदियमी, एक और भयंकर विंगर, एक और पेसी विंगर भाई। एदियमी को इतने साल से हम देखते आए हैं भाई, डॉर्टमंड में इतने सारे क्लब्स ने आए अप्रोच किया, बट स्टिल एदियमी चोज बार्सिलोना भाई। उसका ड्रीम था बार्सिलोना में आने का और इतने पेसी विंगर्स आ चुके हैं भाई। एक तरफ से लमीन अपनी क्रिएटिविटी, अपनी ड्रिबलिंग दिखा रहा है, एक तरफ से एदियमी या गॉर्डन लगे हुए हैं भाई। बहुत ही भयंकर साइनिंग, बहुत ही तगड़े विंगर्स ले आई है बार्सिलोना रियल मैड्रिड के डिफेंस को काउंटर करने के लिए। एंड अभी खबर आई है भाई कि बार्सिलोना ने साइन कर लिया है काइसेडो को। नहीं, ये वाला काइसेडो नहीं, इसकी सस्ती कॉपी। एक 18 साल के काइसेडो को साइन कर लिया है भाई। और बच्चों की बात हो रही है तो बच्चे साइन करने में बार्सिलोना से अच्छा कोई है नहीं भाई। बिल्कुल ही एप्स्टीन फाइल्स बनाने की कोशिश चल रही है यहाँ पे। 18 साल का हमजा अली मजारी साइन कर लिया भाई। इजिप्शियन प्लेयर है भाई, बहुत बढ़िया, वर्ल्ड कप में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी थी इसने। अब ये एक काइसेडो की सस्ती कॉपी साइन कर ली है इन्होंने, और भी पता नहीं कितने कितने लामासिया से बच्चे उठा के ले आएंगे। बट उसके साथ साथ इस सीजन बड़ी बड़ी साइनिंग्स भी बार्सिलोना ने बहुत करी, जैसे एंथोनी गॉर्डन आ गया, कारीम एदियमी आ गया। तो बहुत ही ज़्यादा एक मिक्स काइंड ऑफ साइनिंग्स करी है बार्सिलोना ने इस सीजन। तो जितने प्लेयर्स बार्सिलोना लेके आई है उतने प्लेयर्स चले भी गए हैं भाई। सबसे बड़ा शौक तो भाई रॉबर्ट लेवेंडोस्की चला गया है MLS, शिकागो सिटी चला गया भाई रॉबर्ट लेवेंडोस्की। एंड उसके बाद टर स्टेगन आईएक्स चला गया है, अराउहो चला गया है लिवरपूल। आई डोंट नो हाउ, आई डोंट नो व्हाई भाई, बट अचानक से भाई रातों रात तारों के नीचे से लिवरपूल निकल गया अराउहो अपना। एंड अब फेरान टोरेस के भाई नैन मटक के चल रहे हैं PSG के साथ भाई। पहले तो बार्सिलोना में इतने ज़्यादा ट्रॉमेटाइज कर दिया भाई सारे बार्सिलोना फैंस को, दिमाग खराब भाई, सब बाल नोच नोच के पागल हो गए इसको देख के। एंड फिर ये बंदा कहता है इंटरव्यू में जाके कि बार्सिलोना को दिखाना पड़ेगा दैट दे लव मी। भाई लपोर्टा का रोज BP हाई हो जाता था, 5-5 किलो कम हो जाता था तेरी वजह से। एंड बार्सिलोना हमेशा से ही भाई आस लगाए बैठी रहती है कि एक ऐसा प्लेयर भाई, एक ये प्लेयर हमारे पास आ जाए तो हमारा ट्रांसफर मार्केट सक्सेसफुल हो जाए। बट वो उसका उल्टा ही होता है दोस्तों। बार्सिलोना इस बार भी 2 प्लेयर्स पे आस लगाए बैठी है वर्ल्ड कप से भाई। वर्ल्ड कप में शुरू हुई थी भाई आल्वारेज और बार्सिलोना की प्यारी लव स्टोरी भाई। एकदम सिचुएशनशिप टाइप चला दिया भाई इन्होंने। आल्वारेज आना चाहता है तो एटलेटिको मैड्रिड उसको छोड़ने को राजी नहीं है। फालतू के ट्वीट्स किए जा रही है, फालतू के कमेंट्स करी जा रही है, फालतू की पोस्ट डाली जा रही है, बट बात करने को राजी नहीं है, नेगोशिएशंस करने को राजी नहीं। और वही हैरी केन की भी एक बार बातचीत चली थी तो उस पर तो भाई प्रेसिडेंट ही हंस दिया बायर्न म्यूनिख का। एंड अब रॉदरी एक ऐसा प्लेयर निकल के आया है भाई जो इस मार्केट को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग कर देता है दोस्तों। बिकॉज मैड्रिड और बार्सिलोना दोनों से एक साथ लिंक्ड था ये बंदा। पहले तो भाई वर्ल्ड कप जीतने से पहले कहता है कि मैं रियल मैड्रिड जाना चाहता हूँ, मेरे को जाने दो। एंड उसके बाद एकदम से ही पलट गया दोस्तों और कहता है कि अब मैं बार्सिलोना जाऊँगा भाई, नाउ आई एम अ कूलर। वर्ल्ड कप जीतने के बाद रॉदरी के अरमान एकदम से बदल गए भाई, जज्बात बदल दिए उसने, तो क्लब ही बदल दिया भाई। स्पेन में 2 ही बड़े क्लब हैं, दोनों में इधर उधर अजय देवगन बन के डोल रहा है भाई ये बंदा। बार्सिलोना ने बिड मार दी भाई पहले तो 50 मिलियन यूरो की, देन सिटी ने 80 मिलियन की मांग करी भाई। एंड अब बार्सिलोना ने 60 मिलियन यूरोस की बिड रख दी है भाई। अब पता नहीं क्या होगा। रियल मैड्रिड में जाना नहीं है, बार्सिलोना में आना नहीं है, समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। जुलियन अल्वारेज की तो जितनी बात की जाए उतनी कम, पता नहीं क्या ही चल रहा है भाई। वो बंदे ने डिप्रेशन में आके दाढ़ी वाड़ी उगाना शुरू कर दिया। वो तो भाई की दाढ़ी नहीं आती तो सस्ता कबीर सिंह भाई, अर्जेंटीना का कबीर सिंह बन जाता वो इकलौता। तो ये 2 क्लब्स ने तो भाई एंटरटेनमेंट ना रुकने की कसम खा रखी है। हम एज अ फुटबॉल फैंस को इतना ज़्यादा मज़ा तो ये देते ही हैं ऑन द फील्ड। ऑफ द फील्ड ये सब बैंटर्स के साथ तो भाई हमारा कंटेंट और हमारा मज़ा मौज मस्ती कभी नहीं रुकती दोस्तों। तो अब भाई ये सिचुएशनशिप बार्सिलोना की कब तक चलेगी पता नहीं। रियल मैड्रिड और कितने प्लेयर्स को थैलियों में भर भर के लाएगी वो भी नहीं पता भाई। बट एक बात पक्की है कि ऑन द फील्ड हो चाहे ऑफ द फील्ड,
ये दोनों क्लब्स ने एक दूसरे की जान खानी छोड़ नहीं रखी है दोस्तों, और ये चीज़ें तो सालों साल चलती रहेंगी, तो इसका मज़ा लूटना तो बनता है। अब भाई पता नहीं ये टीम्स और कितना पागलपन करेंगी भाई, और कितनी देर सिचुएशनशिप चलेगा, और कितनी देर सब्जी मंडी खुली रहेगी रियल मैड्रिड की। बट मज़ा पूरा आ रहा है दोस्तों। मैं चलता हूँ, मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।